दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार ने मकबूजा कश्मीर को सबसे बड़ी जेल बना दिया। पाकिस्तान कश्मीरियों से ला ताल्लुक नहीं रह सकता, हमारा दिल एक साथ धड़कता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब, कहा हम कश्मीरी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सुतून रहेगा। सदर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के उसूल तक हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक कहते हैं कश्मीरी अवाम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत के एक तरफ़ा इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों से इन्हिराफ किसी तौर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों के अज़्म और दिलेराना जद्दोजहद पर खराज तहसीन। ISPR का कहना है कश्मीरी अवाम मुसलसल भारतीय काबिज अफवाज की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ज़ेर इल्तिवा हल तलब मसला है। कराची से खैबर तक एक ही आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां और इज्तिमात। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से D चौक तक रैली, नौजवानों ने साइकिल रैली भी निकाली। दिया मेरी जगह लाए किसको, जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार किसी को नौकरी मिली, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। और कहते कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। ये तो कोई यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, मुझे निकालकर जिसे लाए उसने झूठे वादे किए, मुझे नाअहल करार देने वाला सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। नवाज शरीफ का मरी में खिताब, मोटरवे बनाने और ट्रेन चलाने का ऐलान। इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे इधर से इंशाल्लाह, जो पूरे मरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी, चारों तरफ पिंडी से और इस्लामाबाद होते हुए मरी तक ट्रेन लेके आए, ट्रेन। और फिर ये ट्रेन यहाँ सिर्फ यहाँ न रुके, आगे मुजफ्फराबाद जाए। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दब कर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे चूम तक नहीं लीगी। और लोग मदद के लिए पुकारते हैं, वो नहीं आए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है, मुझे बताओ। साबिक वज़ीर आज़म सानेह मरी का जिम्मेदार, गुज़िश्ता 5 साल यहाँ माफियाज को लाया गया, इलेक्शन में मरी वाले घुस बैठियों को भगा देंगे। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कराची के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवा दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। कराची वाले शहर की तमाम सीटें पीपल्स पार्टी को दें, सारे मसाइल हल कर दूंगा, बिलावल भुट्टो का वादा। शहर कायद में जियालों की रैली से खिताब, कहा हम शहर की किस्मत बदल देंगे। अवाम 8 फरवरी को तीर पर निशान लगाकर नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दें, पतंग को उड़ने से पहले ही काट दें। पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात, आम आदमी के मसाइल बिलावल भुट्टो ही हल कर सकते हैं। आसफा भुट्टो का लाड़काना में खिताब, कहा सैलाब के दौरान बिलावल अवाम के साथ खड़े थे, अब अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर 5 साल खिदमत का मौका दें। रावलपिंडी के हल्का NA57 पर पीपल्स पार्टी की भरपूर इंतखाबी रैली, रहमताबाद GA भुट्टो और GA मुख्तार अब्बास के नारों से गूंज उठा। हल्के से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास का कहना था कि अवाम की खिदमत के लिए सियासत में आए हैं।
रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने आम इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। कहा, पीपल्स पार्टी ने 4000 मोहरें बनवा ली हैं। शफाफ इंतखाबात पर हमला रोकने के लिए निगरां हुकूमत और इदारे किरदार अदा करें। पतंग को काटने वालों का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान और मुआशी हक को दोबारा से भट्टाखोरी और दहशतगर्दी के हवाले कर दिया जाए। और अगर कोई ये समझता है कि किसी वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद ये कातिल और दहशतगर्द धुल गए तो ये अपनी सरिश्त नहीं बदल सकते। इनको एक दिन मिलेगा, ये कौम को डसेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का MQM को वोट ना देने का मुतालबा। कहा, आज का नौजवान बेदार है, उन्हें इम्तिहानात में फेल किया जा रहा है। कोई बनो काबिल बना रहा है और कोई बनो कातिल। शहर फिर से भत्ताखोरों, दहशतगर्दों और फैक्ट्रियां जलाने वालों के हाथ में ना दें। इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी दिन 12 बजे जलसे जुलूस खत्म, रैलियां हो जाएंगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बैलेट पेपर DCs को भेज दिए हैं। वोटों की गिनती के दौरान एक एजेंट को मौजूद रहने की इजाजत होगी। तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट इलेक्शन के दिन फॉर्म 45 लाजमी वसूल करें। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन में 3.25 लाख से जायद पोलिंग बूथ और 5.5 लाख से जायद बैलेट बॉक्स इस्तेमाल होंगे। निगरां हुकूमत ने FBR की तश्कील नौ पर काम रोकने के इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। वजारत खजाना ने इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वजारत खजाना ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। साजिश के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। महंगाई की वजह से हालात खराब है। महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। महंगाई कंट्रोल हो जाए तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान के अता तारड़ पर वार। कहती हैं, अता तारड़ का लबो लहजा किसी महज़्ज़ब शख्स का नहीं लगता। वो आजकल भारतीय फिल्में देख रहे हैं, वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं। नून लीग की तारीख में मॉडल टाउन जैसे वाकयात हैं। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों का नोटिस ले। तेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का थाने पर रात गए हमला। तहसील दराबन के थाने पर हमले में 10 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों ने स्नाइपर गन और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। मय्यतें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। हमले के बाद फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की डेरा इस्माइल खान हमले की मजम्मत। पुलिस जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, पुलिस ने सूबे में अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। शहदा के लवाक़ीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर का आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वालिद के वज़ीर आला बनने के बाद बेटे के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। सियासी झगड़े ने एक और जान ले ली। न्यू कराची सेक्टर 11J में MQM और पीपल्स पार्टी के तसादुम में जख्मी 12 साल अब्दुल रहमान जाम बहक हो गया। कमसिन अब्दुल रहमान सर पर गोली लगने के बाद वेंटिलेटर पर था। कराची में इंटर के नताइज में 2 नंबरी। वज़ीर आला की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक्टिव हो गई। बोर्ड के रिकॉर्ड रूम, फैकल्टी सेक्शंस और IT सेक्शन सील। असरान और मुलाजमीन की चेक किए गए पर्चियों तक रसाई रोक दी गई। आज की छुट्टी मनसूख। सेक्रेटरी से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में सर्दी बढ़ गई, ठंडी हवाओं का राज। लाहौर में दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कालाम -9 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। कराची में 2 रोज की बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब सड़क का एक हिस्सा बैठ गया।
मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अपने कमरों में बैठकर सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाना हर किसी का काम है। एक गिरोह कहता है तनकीद करो, तासुब की बात करो। इस मुश्किल की घड़ी में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहीं नजर नहीं आए। बालाकोट के हल्के PK 36 में बर्फबारी के बावजूद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। कागान के मुख्तलिफ मकामात पर 3-3 फुट तक बर्फबारी भी रुकावट न बन सकी। कई इलाकों का दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। क्वेटा की सूबाई असेंबली के हल्का PB 39 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हाशिम खान की अनोखी इंतखाबी मुहिम। डाइस की तशहीर के लिए अपने इंतखाबी दफ्तर में लूडो खेलने का बंदोबस्त कर लिया। लाहौर के माथे का झूमर, शहर की वाहिद नहर आजकल वीरान, खूबसूरती न कोई आबोताब। शहरियों का कहना है कि शहर के हुस्न को इस तरह वीरान देखकर दिल उदास हो जाता है। सऊदी अरब में 5 रोजा वर्ल्ड डिफेंस शो का आगाज। दुनिया भर की असलहा साज कंपनीज के स्टॉल सज गए। 12 पाकिस्तानी कंपनियां भी शामिल। दुनिया भर से आए दिफाई वफूद की पाकिस्तानी असलहे में गहरी दिलचस्पी। पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने किया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 123 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद और रिहायशी इमारतें तबाह, कई लोग मलबे तले दब गए। खान यूनुस में भी शदीद लड़ाई। अल-कस्साम की जवाबी कार्रवाई, 4 रोज में 15 इसराइली फौजी हलाक। कई मकामात पर इसराइली फौज पसपा। रूस की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका के यमन पर फजाई हमले जारी, 36 मकामात को निशाना बनाने का दावा। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की वीडियो जारी। यमनी फौज का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका और बरतानिया के हमले हमें फलस्तीन की हिमायत से नहीं रोक सकते। हैदराबाद बहादुर जिया मीरपुर खास टाइगर्स, कौन जीतेगा ZKB सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल, फैसला आज हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त। क्रिकेट के शौकीन अफराद स्टेडियम आकर फाइनल से लुत्फानंदोज हों। हैदराबाद बहादुर के हेड कोच मिसबाउल हक का मशवरा। PSL मैचेस स्टेडियम में देखने वाले हो जाएं तैयार। कल से ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का ऐलान। कम से कम टिकट की कीमत 500 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए मुकर्रर। PSL का मेला 17 फरवरी से शुरू होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। कांटे के मुकाबलों का इख्तिताम, कराची में सालाना इंटर स्कूल रोइंग चैंपियनशिप खत्म हो गई। पहली बार 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हुरिया फैसल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बरतानिया में चलते ट्रक से गाय गिर गई। बेखबर ड्राइवर ट्रक चलाता रहा। हादसे में गाय महफूज रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।